हेलो स्टूडेंट्स। बेटा देखिए, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा करने जा रहे हैं। इन्हें बड़ा ध्यान से समझिएगा। बेटे सबसे बड़ी जो बच्चा गलती करता है वो हमारे हिसाब से करता है कि क्वेश्चन में पहले टू प्रूव पढ़ लेता है और सारा क्वेश्चन उसका ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मेरी मानो तो सबसे पहले हमें दो ही वर्ड ढूंढने हैं। एक तो हमें टू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का करना है, और दूसरी बात ड्राइंग कैसी है। तो बड़ा पहली बात समझो, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कौन। बस इस प्रूव दैट को तो पढ़ो ही मत, बस किसको पढ़ो, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कौन। तो हमें सबसे बड़ी बात क्या करनी है, वॉल्यूम ऑफ कौन को मैक्सिमाइज करना है। ये बात आपकी बात आ गई। तो हमारे पास मैक्सिमाइज तो हमें क्या करना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कौन करना है। ये बात हो गई जी क्लियर। अब वो कौन कैसा है वो देखिए, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। बस इतना पढ़ेंगे। जो कौन है वो स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो आइए, ये हमारा मान लिया एक स्फीयर था बेटा, सही है जी। हमने इसके अंदर एक कौन बनाया, देखो ये बना दिया जी मैंने कौन, क्लियर है बेटा। अब जैसे ये कौन बनाया तो इस स्फीयर का एक कोई सेंटर होगा ओ। बेटा आप जानते होंगे ओ से लेकर सी तक भी रेडियस है और ओ से लेकर बी तक भी कैपिटल आर है रेडियस। अब जरा देखिए, आपने स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर डिक्लेयर कर ली। अब जरा कौन की डायमेंशंस को हम डिक्लेयर करेंगे। बेटा आप जानते होंगे ये वाली चीज़ स्मॉल आर रेडियस बन जाएगी, और यहाँ से लेकर बेटे यहाँ तक ये वाली जो चीज़ है बेटे, ये हमारी क्या बन गई बेटे, स्मॉल एच ले ली बेटा मैंने। बेटा ये दोस्तों अगर मैं एक बात कहूँ बेटे कि ये जो चीज़ है ये मेरी चीज़ क्या हो गई बेटा, एच माइनस आर रह जाएगी बेटे। कहाँ से कहाँ तक, ओ ए तक, कोई दिक्कत। तो ये मेरी ओ ए मेरी कितनी होगी बेटे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एच माइनस आर हो गई बेटा। ये हो गई जी मेरी एच माइनस आर हो गई। अब जरा बेटे और दूसरी बात आपको जो ध्यान में देनी है वो कौन सी है, ये एंगल कितने का, 90 डिग्री का। इनमें मैं आपको एक सिस्टम सी बात बताता हूँ। नॉर्मली ड्राइंग वाले क्वेश्चंस में आपको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बेटे आपको रिलेशन बनेंगे बेटा। तो देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इन ट्राइंगल ओ ए बी में देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे लगाई बेटा मैंने, देखना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जैसे ही मैंने सिंपली सॉल्व किया तो बेटा मेरी वैल्यू आ गई आर स्क्वायर इजकल टू 2HR माइनस एच स्क्वायर। अब कई बार स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं सर आप आर स्क्वायर की ही वैल्यू क्यों निकाल रहे हो, आप एच स्क्वायर की वैल्यू या एच की वैल्यू क्यों नहीं निकाली। बेटा एच की देखो एच यहाँ भी आ रहा है और एक एच स्क्वायर भी आ रहा है। तो जब हमारे पास दोनों पावर्स आ गई तो इन्हें तो बेटा आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप निकालेंगे तो अंडर रूट में जाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस से हम बेटे क्या निकालते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू। अब आइए चलते हैं हम स्टार्ट अपने हिसाब से, यानी हमें एक रिलेशन आ गया कि जो आर स्क्वायर है वो 2HR माइनस एच स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पर एक बात और आपको डिक्लेयर करना चाहूँगा, जिस चीज़ को हमें गिवन होता है, यहाँ पर हमें कैपिटल आर गिवन था बेटा, तो कैपिटल आर विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ये वाली जो आर है बेटा हमारी क्या ली जाएगी, कांस्टेंट ली जाएगी। बाकी स्मॉल आर और स्मॉल एच हमारे क्या होंगे बेटा, वेरिएबल्स होंगे। चलिए जी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जैसा कि आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कौन होता है। तो मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दी। इससे देखिए सिर्फ हमारा एच ही तो वेरिएबल रह गया, कैपिटल आर तो मेरा कांस्टेंट हो गया। यही हमारा बेसिक मोटिव होता है कि हम ऐसा रिलेशन डेवलप करें बेटे जिसमें हमारे पास क्या हो जाए, एक ही वेरिएबल रह जाए। अब तो आप समझदार हैं शायद, अब कोई लड़ाई नहीं है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव डी अपॉन डी एच। तो मैंने 1/3 पाई तो बेटा बाहर ही रख लिया, इस एच को अंदर ले गया। जितना तुम कांस्टेंट बाहर रखोगे उतना ही फायदे में रहोगे। तो ये 2H स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब, डेरिवेटिव कीजिए 1/3 पाई 2R, एच स्क्वायर का बेटा 2H, एच क्यूब का बेटा 3H स्क्वायर, 4RH इजकल टू 3H स्क्वायर। तो एच का एक रिलेशन आ गया 4R/3 बेटा। डन बेटे। अब जरा बेटा हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव कर देगा हम, तो 1/3 पाई 4R का बेटा एच की तो 1 हो जाएगी, 3H स्क्वायर का बेटा 6H। अभी तो पता नहीं चल रहा नेगेटिव है पॉजिटिव, तो जो एच का रिलेशन आया था वो उसमें उठा के डाल के देखते हैं। तो बेटा 6 × 4R/3, तो ये हमारा नेगेटिव बैठ रहा है। तो ये किसका केस हो गया बेटा, मैक्सिमा का केस हो गया बेटा। अब हमारे पास आइए कि वॉल्यूम ऑफ कौन, तीसरा पार्ट पर हम चलते हैं, जो हमारा टू प्रूव था। हमें प्रूव करना था कि जो वॉल्यूम ऑफ कौन है वो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो बेटा ऐसे केस के लिए अब की बार देखिए वॉल्यूम ऑफ कौन की बात करने लगा, तो मैंने एच की वैल्यू 4R/3 किस में डाली, वॉल्यूम ऑफ कौन में। बेटा देखिए वॉल्यूम ऑफ कौन की इक्वेशन हमारे पास पहले थी, ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर मैंने डाली हुई है 1/3 पाई 2H स्क्वायर आर माइनस एच क्यू, मैं इसमें डाल रहा हूँ बेटा। इससे भी मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या काम किया, देखिए बस मैंने एच स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से। तो मैंने 1/3 पाई एच स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 2R माइनस एच। अब एच की वैल्यू 4R/3 डालिए, तो 1/3 पाई 4R/3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 2R माइनस 4R/3। बेटा सिंपल ब्रैकेट ओपन किया तो मेरे पास ये बचता है 32/81 पाई आर क्यूब। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको लिख रहा हूँ
8/27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो मिला लो, 8 इंटू 4 बेटा 32 और ये 81 बन रहा है। अब आपको पता होगा कि ये चीज़ क्या होती थी बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं होती थी क्या। तो मैं 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, याद कीजिए यही मुझे प्रूव करना था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक स्फीयर के अंदर एक कॉन इंस्क्राइब किया जाता है तो उस कॉन का मैक्सिमम वॉल्यूम हमेशा उस स्फीयर के वॉल्यूम के 8/27 के इक्वल होगा। आइए सर फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं बेटा। सो दैट द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस क्या है बेटा, देखिए, एंड गिवन वॉल्यूम, फिर वही बात पकड़िए बेटा, सारा सबसे मेन बात है गिवन वॉल्यूम ऑफ द कॉन गिवन है बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन बेटा हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया बेटा। तो मैंने यहाँ से एच की वैल्यू निकाल ली 3v पाई आर स्क्वायर। आइए जी क्या चाहता है, राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट, लीस्ट माने मिनिमम कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमारे को चाहता क्या है बेटे, टू मिनिमाइज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेटा ए की वैल्यू हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर एल होता है जैसा आप जानते हो। तो बेटा आइए, तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, पाई आर एल। बेटा देखिए, अगर मैं इस बात को कहता कि ए इजकल टू पाई आर एल है और मुझे एच का रिलेशन निकालना है, तो याद कीजिए मैं पाई आर √h² प्लस आर स्क्वायर भी लिख सकता था इसको। याद है बेटा, एल स्क्वायर इजकल टू h² प्लस आर स्क्वायर होता है। तो बेटे ऐसे केस में आपको तो ये चीज़ बेटा आपको स्टार्ट करनी पड़ती, पर अंडर रूट में बेटा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैक्सिमम मिनिमम एक बेनिफिट होता है कि अगर कहीं पर कंप्लीट अंडर रूट आ रहा हो तो ऐसे केस में आप स्केयरिंग कर सकते हैं और उसका नाम एक डिक्लेयर कर लें जेड। तो मैंने अपना ए स्क्वायर कर लिया, पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर, एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, h² प्लस आर स्क्वायर हो गया। अब बेटे एल की वैल्यू जो मेरे पास, सॉरी एच की वैल्यू आ रही थी वो मैंने यहाँ डाल दी बेटा। तो देखिए क्या हालत हुई, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 3v पाई आर स्क्वायर थी तो स्केयरिंग किया तो बेटा ये आ गया प्लस आर स्क्वायर। बेटा मैं इस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को अंदर ले गया हूँ, तो देखो एक पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, तो ये 9v² अपॉन आर स्क्वायर बच जाएगा, और इसी को भी आप अंदर ले जाएंगे तो पाई स्क्वायर r4 बन जाएगा। बेटे डेरिवेटिव करने से पहले मैंने इस आर स्क्वायर जो था उसको r के पर -2 कर लिया, प्लस पाई स्क्वायर r4। अब आप जानते हैं डेरिवेटिव कैसे करते हैं बेटा, बताइए। dz अपॉन dr किया, 9v² -2 आगे r के पर -3 प्लस पाई स्क्वायर 4r³ इक्वल टू 0। बेटा आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 पाई स्क्वायर r6 अपॉन 9 इजकल टू v²। मैंने बेटा अंडर रूट ले लिया तो ये √2/3 पाई r³ और ये v बन गया बेटा। अब जरा ये बेटा सेकंड डेरिवेटिव करके देखें, तो बेटा हमारे पास d2z अपॉन dr² 9v² -2, इसका बेटा -3 आगे r के पर -4 प्लस 4 पाई स्क्वायर इंटू 3r²। बेटा यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस पे क्या बन गया बेटा, प्लस, और ये भी पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये किसका केस हो गया बेटा, मिनिमा का केस हो गया बेटा। अब आइए ये चीज़ कैसे प्रूव करें, थर्ड पार्ट जो हमें टू प्रूव करना है कि जो h है वो √2r के इक्वल है। तो बेटा देखिए अभी मेरी b की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, √2/3 पाई r³ आई है, और मेरा वैसे वॉल्यूम ऑफ कॉन फर्स्ट इक्वेशन मैंने बेटा देखिए क्या थी बेटा मेरे पास, ये मेरे पास फर्स्ट थी v इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं हमेशा बोलता हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन में कि आपको इसकी एक की वैल्यू दूसरे में डाल देनी होती है यहाँ से। तो v इजकल टू बेटे हमने क्या दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वो किसके इक्वल था, √2/3 पाई r³ के। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो h इक्वल टू कितना होगा बेटा, √2r। हैंस हमें यही तो प्रूव करना था कि जो हाइट है वो √2 टाइम्स द रेडियस के इक्वल होगी। अब बेटे एक क्वेश्चन और करेंगे, जरा इसे और देखें, टिपिकल क्वेश्चन है ये भी। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटे आप जितना भी सो दैट नहीं पढ़ेंगे, जो लास्ट में पढ़ें इसको, बस ये देखें कि क्या गिवन है और क्या हमारे पास गिवन स्लैंट हाइट और दूसरा मैक्सिमम वॉल्यूम, ये सब बाद की कहानी है कि हमें क्या शो करना है। हमारा काम पहले इधर से स्टार्ट होगा। बेटा एक कौन है जिसकी स्लैंट हाइट एल गिवन है, एल गिवन का मतलब हो गया बेटा कि एल जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर मेनली इसी वर्ड पर ध्यान देना होता है। ये आर है, ये हमने एच ले ली, और सेमी वर्टिकल एंगल होता है बेटा ये पूरा चीज़ जो है वर्टिकल एंगल कहलाता है, तो इसका आधा उसको हम एल्फा यानी सेमी वर्टिकल एंगल बोलेंगे। तो ये हमें बाद में बात करते हैं अभी हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो बस हमारे बस दो वर्ड आए होंगे बेटा, गिवन, गिवन से बताइए। पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आइए जी, टू मैक्स क्या करना है बेटा, जरा देखिएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो v इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटे आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ डाल दें 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, तो मेरा 1/3 पाई बेटा ये एल स्क्वायर एच माइनस एच³ बन गया। अब फर्स्ट डायरेक्टिव कीजिए, 1/3 पाई एल स्क्वायर h³ h³ की बेटा 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, हमने 0 के इक्वल रखा तो बेटा एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3h स्क्वायर आ गई। अब हम सेकंड डेरिवेटिव कर लें बेटा, d2v/dh स्क्वायर, तो 1/3 पाई 0 माइनस 6h, एल क्योंकि कांस्टेंट था तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा बेटा,
जो कि साफ दिख रहा है लेस देन 0 है तो नेगेटिव है तो मैक्सिमा हो जाएगा। आइए जी, अब हम बात करें सेमी वर्टिकल एंगल की। बेटा सेमी वर्टिकल एंगल के लिए मैंने ये देखो ये वाला ट्राइंगल अलग निकाल लिया पहले ओ ए बी में। तो बेटा देखिए ये ना मैं इस चीज़ को यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने ओ ए बी एक ट्राइंगल ये था जो मैंने यहाँ ले लिया, ये मेरा एंगल एल्फा था बेटा, ये मेरी रेडियस आर है और ये मेरी हाइट एच थी। चले जी बेटा, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप प्यार से देखें तो ये अगर एंगल एल्फा है तो एंगल एल्फा के सामने वाली चीज़ क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो ये चीज़ क्या बन गई बेटा, बेस बन गई। अब जब ये बेस है ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया तो आप समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी r अपॉन h हो रहा है। चलें जी, अभी मैं थोड़ा सा इसका यूज कैसे करूँगा वो देखिएगा बेटा। देखिए हमारे पास एल स्क्वायर क्या था, 3h² के इक्वल। अपने तरीके से वही जो एल स्क्वायर इक्वल टू 3h² आया था उसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया, या इधर ही डाल लो, यही बात है। ये मैंने एल ले रखा था, यहाँ से एल था तो बेटा सॉरी एल था ये ओनली, तो यहाँ ये r² प्लस h² इजकल टू L² था और L² की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी बेटा, 3h²। तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो 2h² बन जाएगा, तो r अपॉन h इजकल टू √2। बेटा r अपॉन h तो देखो मैंने भी tan अल्फा बताया आपको, तो tan अल्फा इजकल टू √2, तो अल्फा इजकल टू tan इनवर्स √2। यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बेटा गलती जो बच्चों करते हैं वो ये करते हैं टू प्रूव पर पहले ले चले आते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। ये सारे काम बाद में हैं, अपने आप होंगे। आपको सिर्फ पहले जो हमारे को बनाना है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना है, और